ये जो है तत्त परिप्रेक्ष्य की बातें हैं। आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्याश्रम को इसीलिए प्राधान्य दिया गया क्योंकि सब कुछ आदान तभी होता है, क्योंकि ब्राह्मण जो पुत्र है, जो बालक है, वह 25 वर्ष तक जो कमाएगा बाकी 75 वर्ष वही खाएगा। तो इस प्रकार की दृष्टि से जो है, इसलिए कहा ब्रह्मचर्य तपसा देवा मृत्यु उपाघ्नत। तो ब्रह्मचर्य के ही फल, ब्रह्मचर्य का ही फल है कि देवता जो है वह अमर के कोटि में आते हैं। इस प्रकार उल्लेख इसका प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो है गृहस्थ आश्रम का भी जो है बहुत प्रधानता से वर्णन किया गया है इसमें। तो इसमें इस प्रकार है कि बहुत सारे पुत्र हों और हम प्रसन्नता पूर्वक रहें, इस प्रकार। उसके बाद स्त्री शिक्षा, आज के समय की जो है सबसे बड़ी चीज कि ऋग्वेद में स्त्री शिक्षा कैसी है। तो ऋग्वेद में स्त्री शिक्षा जो है वह बहुत सहज है, जैसे आजकल के परिप्रेक्ष्य में भी सहज है, लेकिन बीच के परिप्रेक्ष्य में जो था वह जटिल हो गया था। वह ऋग्वेद काल में बहुत सहज था। तो उसमें कन्याओं के उपनयन संस्कार का उल्लेख प्राप्त होता है, लेकिन तत्त जो टीकाकार या भाष्यकार हैं वेद के, उन्होंने उसके लिए कुछ नियमों का आधान किया हुआ था, जिस पर लोपामुद्रा, विश्ववारा, घोषा, अपाला, आत्रेयी, बागमृणी, श्रद्धा, कामायनी, इंद्राणी, अदिति, इस प्रकार जो है बहुत सारी ऋषिका हैं जिन्होंने वेद मंत्रों का साक्षात्कार किया, यानी वेद दृष्टि जो ऋषिका हैं ये हुई हैं। तो इसका मतलब यह था कि अध्ययन, अध्यापन और साधना आदि में स्त्रियों का जो है समान रूप से अधिकार था।